हमारा आरटीआई एक्ट जो 2005 का है वो स्टार्ट होगा। उसकी बेसिक जानकारी जो है, संक्षिप्त परिचय हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एमपी एडीपीयू का जो एग्ज़ाम है वो 12 दिसंबर को संभावित है, उस तिथि को होना है दिसंबर में। और जो भी व्यक्ति एडीपीयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेरा पहला वीडियो आरटीआई एक्ट से संबंधित है। आरटीआई एक्ट के बारे में हम जानेंगे कि आरटीआई एक्ट क्या है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो पारित कब हुआ था? 15 जून 2005 को तो ये पारित हुआ है। इसका क्रमांक संख्या कितना है? क्रमांक संख्या इसका है 22। और ये जो आरटीआई एक्ट है वो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इस पूरे एक्ट में कुल धाराएं कितनी हैं? कभी कभी पूछता है कि आरटीआई में कितनी धाराएं हैं। 31 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? अध्याय 6 हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां 2 हैं। तो ये हमारी इसकी बेसिक जानकारी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या इसमें बताया गया है। 31 धाराएं हो गई, 6 अध्याय हैं इसके अंदर, 2 अनुसूचियां हैं। अब परिभाषा कभी कभी पूछता है कि समुचित सरकार कहाँ परिभाषित है? धारा 2 का में परिभाषित है। धारा 2 गा में क्या है? केंद्रीय सूचना लोक अधिकारी है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी 2 गा में है। 2 चा में पूछा है तो 2 चा में क्या है? सूचना की परिभाषा है। 2 खा में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग को परिभाषित किया गया है। 2 घा में अगर पूछता है 2 घा में मुख्य सूचना आयुक्त 2 घा में है। 2 वा में क्या है? सूचना का अधिकार। राज्य सूचना आयोग जो है वो 2 टा में है। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना अधिकारी, इसको परिभाषा 2 डा में दिया है। तो ये हमारी बेसिक जानकारी है इसकी आरटीआई एक्ट 2005। मेन इंपॉर्टेंट है ये कब लागू हुआ, इसका क्रमांक संख्या क्या है, कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं। और ये इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन है 2 गा, 2 चा, 2 खा, 2 घा, 2 वा और 2 डा, 2 टा। ये परिभाषाएं वो हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, एमपी एडीपीयू के एग्जाम में। नेक्स्ट आगे हम क्या देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो होता है 2005, सूचना के लिए आवेदन जो व्यक्ति करता है तो उसकी सूचना जो होती है कितने दिन के अंदर उसे उसकी सूचना मिलती है? 30 से 40 दिन के अंदर उसको उसकी सूचना दी जाती है। लेकिन अगर ऐसी सूचना किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले से संबंधित है तो वो सूचना 48 घंटे के अंदर उसको दी जाएगी। ठीक है। आवेदन जब किए जाते हैं तो आवेदन स्वीकार भी कर लिया जा सकता है, अस्वीकार भी हो सकता है। अगर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है उसका तो वो उसके खिलाफ अपील करेगा। अपील प्रथम अपील होती है, द्वितीय अपील होती है। प्रथम अपील जो होती है वो 30 दिन के भीतर की जाती है, यानी कि हमारा जो आवेदन किया गया है और वो जिस दिन हमारा आवेदन अस्वीकार कर दिया, हमें उसकी जानकारी हुई तो 30 दिन के भीतर हम उसकी अपील कर सकते हैं। और इस अपील का निर्णय जो वरिष्ठ अधिकारी देगा वो 30 से 45 दिन के अंदर उसका निर्णय दे देगा। अगर वो निर्णय नहीं दे पाता है या वो हमारे खिलाफ निर्णय जाता है तो हम उसकी अपील, द्वितीय अपील करेंगे। अगर कोई भी निस्तारण नहीं हो पाता तो दूसरी अपील हम फिर करेंगे। दूसरी अपील जो होती है वो 90 दिन के भीतर की जाती है। और दूसरी अपील किसे की जाती है? केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को की जाएगी और इसका निर्णय जो होगा वो फाइनल होता है। केंद्रीय सूचना आयोग इसका निर्णय फाइनल होगा। इसमें पेनाल्टी का प्रोविजन क्या क्या है? कभी कभी पूछता है पेनाल्टी। पेनाल्टी आप ये ध्यान रखिए कि मिनिमम 250 और मैक्सिमम 25,000, यानी कि 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी पड़ती है। जितना हमें लेट मिलती है इसकी सूचना, 30 दिन में जवाब आना चाहिए, 30 दिन में जवाब नहीं आया है तो उसकी पेनाल्टी पड़ेगी। पेनाल्टी 250 रुपये प्रति दिन हो सकती है, लेकिन वो मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है। 25,000 से अधिक की पेनाल्टी नहीं होगी। अब ये किन विभागीय कार्रवाई जब होती है इसकी, तो वो किन आधारों पे जो होता है? आवेदन लेने से मना कर दे, आवेदन अगर 30 दिन में जवाब उसका नहीं दिया, जो हमने ऊपर देखा कि 30 दिन में उसका हमें जानकारी मिलना चाहिए, 30 दिन में जानकारी नहीं दी, आवेदन ही लेने से मना कर दिया, जानबूझकर अस्वीकार कर दिया, अधूरी जानकारी हमको दी है, सूचना जो देनी चाहिए उसको नष्ट कर दिया, सूचना उपलब्धता में अवरोध, सूचना जो हमें उपलब्ध कराई जाएगी उसमें कोई अवरोध पैदा कर देना। तो ये सारे ग्राउंड हैं जिन ग्राउंड पे जो है पेनाल्टी लागू होती है और वो 250 रुपये स्टार्टिंग है और मैक्सिमम 25,000 तक हो सकती है। और जिन सूचनाओं को प्रतिबंध कर दिया है वो सूचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रतिबंधित सूचनाएं भी होती हैं।
कि जिन पे हमने प्रतिबंध लगा दिया। संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, अपराध को उकसाना, गोपनीय, कानून का परिवर्तन, ये सब सूचनाएं जो हैं इनको प्रतिबंध किया गया है, इनके बारे में सूचना हम नहीं ले सकते। व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय गुप्त बातें, गोपनीय, बौद्धिक संपदा, न्यायालय अपमान, अन्वेषण की प्रक्रिया, संसद का विशेष अधिकार, इन सब सूचनाओं को हम नहीं मांग सकते। अब आरटीआई एक्ट का जो बियर एक्ट है उसके बारे में हम संक्षिप्त देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। हमने आपको बताया कि अध्याय कितने हैं इसके अध्याय हैं 6। ठीक है, अध्याय कितने हैं? 6। पहले में प्रारंभिक अध्याय है। अध्याय 1 में प्रारंभिक, उसके प्रारंभ के बारे में बताया गया है, सब कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे बना है। इसकी जो धारा है, धारा 2 में सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकार की बाध्यताएं, धारा 3 में सूचना का अधिकार से संबंधित है, धारा 4 में लोक प्राधिकार की बाध्यताएं हैं, धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम है, धारा 6 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, जो हम आरटीआई की एप्लीकेशन देते हैं वो धारा 6 के अंतर्गत दी जाती है, सेक्शन 6 में दी जाती है। अनुरोध का निपटारा 7 में होगा। अनुरोध का निपटारा कहाँ होता है? 7 में होता है। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट दी गई है धारा 8 में। धारा 9 कुछ मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार, पृथककर्ता 10 में है, 11 में पर व्यक्ति की सूचना। इसके बाद में आता है अध्याय 3, अध्याय 4। अध्याय 3 जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग से संबंधित है, ये ध्यान रखिए। अध्याय 3 में जो है 12, 13, 14 3 सेक्शन है, इसमें 15, 16, 17 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन केंद्रीय सूचना आयोग में है, 3 सेक्शन राज्य सूचना आयोग में है। यहाँ 12, 13, 14 सेक्शन है, यहाँ 15, 16, 17 सेक्शन है। अब सेक्शन 12 में क्या है? जब केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहे हैं तो उसका गठन दिया है 12 में, उसकी शर्तें दी हैं, पदावधि और शर्तें 13 में, 14 में सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। ठीक है, यही कंडीशन जो होती है वो राज्य सूचना आयोग में लागू होती है। क्या लागू होती है? 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन, अगले हमने पदावधि और शर्तें पढ़ी थी, तो यहाँ पर 16 में हो गई राज्य सूचना आयोग की पदावधि और सेवा शर्तें। 17 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जाना। ये तो हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 5 में क्या है? अपील और पेनाल्टी के बारे में बात की गई है। सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और उनकी अपील क्या है तथा पेनाल्टी, ये सारी चीज़ें 18, 19, 20 इसके 3 सेक्शन है, 18, 19, 20। 18 में यानी कि पावर एंड फंक्शन, क्या है? पावर और फंक्शन, दो चीज़ें दी हैं, पावर दी है और फंक्शन दिया है। यहाँ पे आ गई अपील, ये हम अपील पढ़ेंगे यहाँ पर। 20 में क्या है? पेनाल्टी हो गई, जो पेनाल्टी की भी हमने बात करी थी, क्या कि 250 रुपये पेनाल्टी होती है मिनिमम पर डे के हिसाब से, और वो मैक्सिमम जो हो सकती है 25,000 तक हो सकती है पेनाल्टी, वो पेनाल्टी धारा 20 में आती है। अपील हम जो करते हैं, जो अपील हमने पढ़ी, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, प्रथम अपील 30 दिन के भीतर होती है, दूसरी अपील 90 दिन के भीतर होती है, वो अपील 19 में आ जाएगी। और जो आयोग हैं, राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, इनकी शक्तियां और कार्य के बारे में धारा 18 में बताया। इसके बाद नेक्स्ट आता है अध्याय 6 जो लास्ट अध्याय है, मिसलेनियस। ये धारा 21 से 31 तक है। ये कहाँ तक है? धारा 21 से 31 तक है। इसमें 31 की धारा जो है वो रिपील कर दी गई है, पूछ लेता है कौन सी धारा निश्चित कर दी गई है, वो ये वाली धारा है। 21 में है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण, यहाँ प्रोटेक्शन की बात की गई है 21 में। 22 में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, ये क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुआ है। धारा 23 है अधिकारिता का वर्जन, न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन धारा 23 में। मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना धारा 25 में है। अधिनियम का कुछ संगठनों पर लागू ना होना, ये 24 में है। जो इंपॉर्टेंट है वो धारा 23 है, धारा 25 है, धारा 27 है,
और धारा 28, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार रिवाइज हुई है एग्जाम के अंदर। धारा 25 में मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना। धारा 26 में समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति है। नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति है। नियमों का रखा जाना। धारा 30 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 में। तो ये बेसिकली जो हमारा था आरटीआई एक्ट से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी, जो हमने बेसिक जानकारी, संक्षिप्त परिचय हमने आरटीआई एक्ट के बारे में जाना है, वो इस वीडियो में है। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी वो आएगी एमसीक्यूज के, एमसीक्यूज आरटीआई के जो एमसीक्यूज आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आरटीआई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इसलिए जो भी दोस्त एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर बने रहें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस समय वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, अभी काफ़ी समय है, पर्याप्त समय है आपके पास में, मेहनत से तैयारी करिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, क्योंकि इसमें मेंस नहीं होता है, आपका ये प्री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होता है डायरेक्ट और आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके पास में पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का जो भी अपडेट आए वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।